ज्ञान योग भगवद गीता में मुक्ति के 4 मुख्य मार्गों में से एक है। यह ज्ञान का मार्ग है और इसका लक्ष्य वास्तविकता की वास्तविक प्रकृति की गहरी समझ प्राप्त करके आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना है। भगवद गीता ज्ञान योग को ज्ञान का योग या ज्ञान का योग के रूप में परिभाषित करती है। यह एक ऐसा मार्ग है जो बौद्धिक समझ और भेदभाव के महत्व पर जोर देता है। ज्ञान योगियों का मानना है कि सत्य की वास्तविक प्रकृति की गहरी समझ प्राप्त करके वे स्वयं को जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त कर सकते हैं। भगवद गीता ज्ञान योग के 3 प्रमुख स्तंभों की पहचान करती है। शाश्वत और क्षणिक के बीच भेदभाव। ज्ञान योगियों को शाश्वत आत्मा और क्षणिक माया के बीच भेदभाव करना सीखना चाहिए। इसका अर्थ यह समझना है कि भौतिक शरीर, मन और इंद्रियां सभी क्षणभंगुर हैं, जबकि आत्मा शाश्वत है। 2 इच्छाओं का त्याग। ज्ञान योगियों को भौतिक संपत्ति, शक्ति और आनंद के लिए सभी इच्छाओं का त्याग करना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि इच्छाएं हमें भौतिक दुनिया से बांधती हैं और हमें आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने से रोकती हैं। 3 ध्यान। मन को शांत करने और शुद्ध जागरूकता की स्थिति प्राप्त करने के लिए ज्ञान योगियों को ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि ध्यान हमें अपने अहंकार और हमारी इंद्रियों के विकृतियों के बिना दुनिया को वास्तव में देखने की अनुमति देता है। भगवद गीता सिखाती है कि ज्ञान योग मुक्ति का सबसे कठिन मार्ग है, लेकिन यह सबसे पुरस्कृत भी है। जो लोग ज्ञान योग के मार्ग पर सफल होते हैं, वे पूर्ण ज्ञान और समझ की स्थिति प्राप्त करते हैं, जो उन्हें जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त करता है। यहाँ भगवद गीता के कुछ श्लोक हैं जो ज्ञान योग पर चर्चा करते हैं। अध्याय 4 श्लोक 39। बुद्धिमान व्यक्ति जिसने इंद्रियों को जीत लिया है, जो आसक्ति और द्वेष से मुक्त है, जो सुख और दुख से परेशान नहीं है, वह निरंतर योग में कहा जाता है। अध्याय 7 श्लोक 19। बुद्धिमान व्यक्ति जो सभी प्राणियों में एक ही आत्मा को देखता है, चाहे वे चल रहे हो या अचल, सत्य को देखते हैं। अध्याय 13 श्लोक 20। बुद्धिमान व्यक्ति जो सभी इच्छाओं से मुक्त है, जो कुछ भी प्राप्त होता है उसमें संतुष्ट है, जिसने स्वामित्व के सभी अर्थों को त्याग दिया है, वह स्थिर ज्ञान वाला व्यक्ति कहा जाता है। ज्ञान योग एक चुनौतीपूर्ण मार्ग है, लेकिन यह एक पुरस्कृत भी है। यदि आप इस मार्ग के बारे में अधिक जानने में रुचि रखते हैं, तो मैं भगवद गीता और अन्य योगिक ग्रंथों को पढ़ने की सलाह देता हूँ। आप ऑनलाइन और पुस्तकालयों में भी कई संसाधन पा सकते हैं।